जय महाकाल। जय महाकाली। सही जैसे हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि लोग जो है रोड के साइड में ही गणेश जी को विराजित करते हैं मंडप बना करके। किंतु पूरे साल तो वहां पे सब टॉयलेट भी करते हैं, कूड़ा भी फेंकते हैं और सब कुछ गंदगी फैलाते हैं वहां पे। लेकिन जब गणेश जी स्थापित करने का समय आता है तो वो संपूर्ण तरीके से सफाई भी नहीं कराते और फिर गणेश जी को वहीं स्थापित भी कर देते हैं। तो क्या यह करना उचित है इस तरीके से? देखो बेटा, मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि सड़क के किनारे बैठाल देते हैं तो सड़क के किनारे कभी साफ शुद्ध जगह मिलेगी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पेशाब किए वो किए, चलो वहाँ पे हम धुलाई करवा दें, जगह शुद्ध हो गई, लेकिन वहाँ पे लोग बैठ ही नहीं पाएंगे। कूड़ा पड़ रहा है, पेशाब की जा रही है, तो वहाँ पे अगर हम बैठ के, तो एक तरह से हम जिस जगह को शुद्ध कर रहे हैं तो उसके पश्चात फिर उस जगह पे पेशाब और ये सब क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल देख के आ रहे हैं कि जिस समय गणेश बैठाले साफ कर दिए, पानी छिड़क दिए, गणेश जी को बैठाले, उतने दिन का एक बचाव किए और उसके बाद जहाँ गणेश जी हटे वो फिर से, तो वो एक कमाई का साधन बना लिए हैं। आजकल लोग पैसे के लिए कितना गिर गए हैं कि वे जगह जगह गणेश को बैठाल के या किसी प्रकार से कमाई ही करने के उसमें लोभ में रहते हैं। अगर सच्चा भाव होता तो कोई जगह लेके या कोई पार्क या कोई जगह पे ऐसा जहाँ पे लोग बैठ सकें और फिर कोई पंडित से वहाँ प्रवचन या कुछ करवाएं, ताकि वहाँ पे एक भाव का आदान प्रदान हो जो भागवत से जुड़ा हो, भगवान से जुड़ा हो। भागवत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि श्री कृष्ण की ही उससे जुड़ा हो। भागवत का मतलब है कि भगवान से जुड़ी हुई विषयों का वहाँ पे चर्चा हो, तो उससे हमारा भाव भी बढ़ता है और हमें प्रभु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जैसे कि कहते हैं, जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी भी सुनने आते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जहाँ भागवत होती है तो वे वहाँ पे उनके जो पुरखे लोग होते हैं वे आके उसको श्रवण करते हैं और उसको श्रवण करने के तब उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब यह सब चीज़ें तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि इसी बहाने कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी बैठे हैं, जब वे इतने कायदे से सुन रहे हैं तो हम भी कायदे से तो सुने। हमको ऋषि मुनि यही तो समझाते हैं, जितनी देर भी भागवत भजन में लगो तो उतनी देर अच्छे से लगो। चाहे जिस प्रभु का भी तुम गुणगान करो या जिस प्रभु का भी तुम नाम जप करो, लेकिन उतने समय तक अच्छे से करो। और इसका सबसे बड़ा जो रोक हो सकती है वो हम ही लोग कर सकते हैं। इसकी रुकावट जैसे कि जिस सामने जो गणेश जी बैठे हैं, तो मेरे भी मन में आया कि लाओ 501 रुपये वहाँ चढ़वा दो। मेरे को हुआ कि नहीं, ये उचित नहीं है। फिर मेरी एक बेटी ने कहा कि पिताजी मेरा भी मन है कि मैं वहाँ पे कुछ धन या आटा चढ़वा दूँ। तो मैंने कहा मेरा भी मन था कि मैं वहाँ पे चढ़ाऊँ, लेकिन फिर मुझे हुआ कि उन्होंने किसी की जगह के आगे, जो जगह पड़ी थी रोड पे, उसके आगे उन्होंने साफ करके, वहाँ पे लोग पेशाब करते थे, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे, वहाँ पे उन्होंने गणेश जी को बैठाल के पंडाल लगा दिया। अब अगर आज हम इसमें पैसा देंगे तो सब लोग धीरे धीरे ये वृहद रूप ले लेगा, फिर हर वर्ष यहाँ पे बैठाले जाएंगे। इसलिए इस जगह पे पैसा देना उपयुक्त नहीं है। अगर तुम्हें पैसा दान में ही देना है कि प्रभु के काम में कुछ हमारा धन लग जाए, तो ऐसी जगह दो जहाँ पे उपयुक्त तरीके से उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जा रही हो,
तब हमारा धन सही जगह पे और सदुपयोग होगा, वरना हमारे धन का गलत प्रयोग ही होगा। समझ गए? जी। और यहाँ पर एक जगह पंडाल पे गणेश जी बिठाए गए और वहां पर जितने भी लोगों ने दान किया है उन्होंने अपने बड़े बड़े बैनर लगवाए हैं, स्वीट्स वालों ने, ज्वेलरी वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक वालों ने। तो इस पर क्या ये सही तरीका है? दान भी कर रहे हो या भगवान के कार्य में आप तो कुछ अपना योगदान भी कर रहे हो, तो उसको दुनिया को दिखाना कि नहीं मैंने यहाँ पे ये किया है। ये निर्णय बेटा स्वयं को लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको अपना एडवर्टीजमेंट करना है, तब तो वो लटकाना उचित है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं इतना यहाँ पे दान दे रहा हूँ तो मेरा बैनर लग जाएगा। अगर हम किसी चीज़ में ऐड देंगे तो उसमें हमारा इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, और वहाँ पे इतने लोग आएंगे देखेंगे तो हमारा ऐड भी हम 1001 या 21 या 5001 या 2001 जो भी हमारी श्रद्धा हमने दी, और हमारा बैनर जितनी हमने श्रद्धा प्रकट की उसी हिसाब से वहाँ पे हमारा बैनर लग जाता है। तो ऐसी संस्थाएं सिर्फ पैसे के बल पे चलती हैं, और इसको मैं बुरा भी मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति जब कुछ देता है तो वो सोचता है कि हमारा भी तो कहीं से नाम जुड़े, मगर कुछ लोगों का भाव होता है कि हम गुप्त दान दें। हमने दिया, हम किसी को न बताना चाहते हैं, न दिखाना चाहते हैं, और ना ही जताना चाहते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ करना ही नहीं चाहते हैं तो वे लोग व्यक्ति चुपचाप आके दान करके और चल देते हैं। अगर वे पूछते भी हैं कि नाम, नहीं, कुछ नहीं, मैंने भगवान को अर्पित किया, भगवान की श्रद्धा। और इसको हम तिरुपति बालाजी में भी देखते हैं, वहाँ पे भी थैली लटकी हुई है। जिनको गुप्त दान करना होता है वे ले जाके उसमें चुपचाप डाल के चले आते हैं। पता भी नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने क्या दान किया है, और वही दान महान होता है जिसका हमें भी मनन न रहे कि हमने क्या दान किया है, और दूसरे को भी पता न चले कि इन्होंने क्या दान किया है। तो वह हमारा भाव होता है और वही हमारी सच्ची श्रद्धा होती है। पिताजी, जैसे जो गणेश जी बैठाए गए हैं और वहां पे हमने चंदा दिया है, उनका अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है, तो क्या उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा? उसमें आपका सहयोग बहुत ही नाम मात्र का जाएगा, लेकिन जाएगा अवश्य, क्योंकि आपने चंदा दिया है और आपके चंदे से ही वो फलीभूत हो रहा है। तो जब आपके चंदे से वो फलीभूत हो रहा है तो कुछ उसका पुण्य का अंश प्राप्त करने के लिए ही तो आपने चंदा दिया है। और जब पुण्य प्राप्त करने के लिए चंदा दिया है तो उससे जो पाप प्राप्त होगा तो वो भी तो आपको भागीदार होना पड़ेगा। इसी कारण कहते हैं कि दान वहाँ करो जहाँ पे उसका सदुपयोग हो। आजकल के समय में लोग इतने भ्रम करके लोगों से पैसा ऐंठते हैं। किसी बच्चे को लेके किसी स्त्री को वीडियो बना के डाल दिए कि इसके बच्चे को ये बीमारी है, और फिर वो पैसा उससे वसूलने लगे। तो आपको तो नहीं पता है कि क्या है, आपने भाव के साथ दिया। तो जब आपने भाव के साथ दिया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा, और अगर उसने उसका गलत प्रयोग किया है तो वह प्रयोग का बहुत थोड़ा अंश आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपने एक सही भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ वो दान दिया है। समझ गए? तो जैसे गणेश जी की जो मूर्तियां कहते हैं सिरेमिक से बनी है, और उसको जब नदी में प्रवाहित करते हैं तो जो प्रकृति में हानि होती है, तो प्रकृति का भी दोष हमको लगेगा। प्राकृतिक का दोष तो आजकल हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोगों ने जो उपद्रव मानव जात ने किया है
तो देख लो चारों तरफ तो बाढ़ की विभीषिका ही तो चल रही है। पंजाब डूबा पड़ा है, अमेरिका में कितनी बाढ़, चाइना में कितनी बाढ़, भारत में चारों तरफ त्राही त्राही मची है। तो हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्राकृतिक भी तो हमारे साथ खेलेगी, वो कहाँ से छोड़ देगी। जब हम खेल रहे हैं तो कमाई हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब प्राकृतिक खेल रही है तब चिल्लाते हैं कि मानव ने ये गलती की, मानव ने ये गलती की। अगर हम अपने लालच को पहले रोक लें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं कि नहीं। कितने पेड़ काट दिए जाते हैं जो पहाड़ों में पानी को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अपना हित देखते हैं। आज का युग ऐसा हो गया है कि सिर्फ हम अपना ही हित देखते हैं, दूसरे के हित से हमको मतलब नहीं होता है। वो खाए या ना खाए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो कि बहुत गलत प्रथा चल पड़ी। और जो जैसे वैष्णो देवी और बड़ी मंदिर ऐसी हैं जहाँ जाना असंभव है, वहाँ के रास्ते को काट के बनाया जा रहा है प्राकृतिक में, तो वो तो भक्तों की आसानी से यात्रा हो सके इसलिए बनाया जा रहा है। फिर भी अभी वैष्णो देवी में जो आपदा आई उसमें क्या गलत है? रास्ता चाहिए तो हमें जितना एक रास्ता चाहिए, लेकिन उस रास्ते को करने के लिए लोग जब वहाँ रास्ता बन जाता है तो फिर लोग उस पर गाड़ियाँ लेके पेड़ और पहाड़ों के काटने लगते हैं कि वहाँ से वे लोडिंग करके आराम से लेके चले जाएंगे, और नहीं जा पाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है, अभी भी टीवी में आया भी था न्यूज में, कि बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ के लट्ठे बह के आए, जिसको हम लोग पिक्चरों में भी देखे हैं कि ऊपर से लट्ठे पानी में डाल दिए जाते हैं और नीचे एक जगह पे उनको निकाल लिया जाता है किनारे, तो उनका आने जाने का जो भाड़ा लगता है वह सब बच जाता है। तो हम लोग प्राकृतिक का कितना दोहन कर रहे हैं, तो प्राकृतिक भी तो सजा देगी। मंदिर के रास्ते में तो दुकान अगर मंदिर के रास्ते पे है तो पहले वैष्णो देवी जाते थे तो एक गुफा थी, अब दूसरी तुमने खोद के निकाली कि नहीं है। उसके साथ कितनी दुकानें वहाँ सज गई, कितने होटल बन गए। तो उन सबको बनाने के लिए वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल काटा होगा तब तो बने हैं। तो हम प्राकृतिक का ही तो दोहन किए, तो सजा कौन पाएगा? हम ही लोग। पिताजी, गणेश जी क्यों बैठाए जाते हैं? गोबर के बनाए जाते थे और फिर उनका विसर्जन किया जाता था, तो बोला जाता कि गोबर गणेश हो गया। बेटा एक तरह से मैं देखूँ ना तो इसकी तमाम प्रकार की कहानियाँ हैं। कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको गणेश जी के जन्म दिवस से जोड़ते हैं। मतलब आप अगर इसको छानने बैठेंगे तो तमाम प्रकार की कहानियाँ निकलेंगी। एक कहानी मैंने भी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी ये याद नहीं, लेकिन समय काफ़ी हो चुका है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र साइड में कार्तिकेय जी जब उधर गए तो वहाँ पे बहुत अकाल पड़ा हुआ था। इतना ज़्यादा अकाल था कि लोग खाने के लिए त्राही त्राही मौत पे मौत इंसानों की हो रही थी। तो कि इससे कैसे निपटा जाए, तब कार्तिकेय जी ने गणेश जी को आह्वान किया कि आप यहाँ पे कुछ दिन आके रहिए एक राजा की तरह। मैं अपना स्थान आपको देता हूँ, आप एक राजा की तरह यहाँ रहिए और इस पूरे क्षेत्र की विपदाओं को आप हल लीजिए ताकि यहाँ के लोगों का भी भला हो सके। तब गणेश जी वहाँ पे जितने भी समय निवास किया हुआ तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वे एक राजा की तरह ही वहाँ पे रहे और उन्होंने वहाँ के जो भी अकाल था उससे उन्होंने लड़ा और लड़के वहाँ के लोगों से अकाल से मुक्ति दिलवाई, जिसके पश्चात उनके जाने के लोग वहाँ पे उस समय पे गणेश को बैठाने लगे
और उस जितने दिन जिसका जो भाव होता है बैठालने के बाद वे उनको विसर्जित करते हैं। तो यही कहानी मैंने सुनी कि वे चले गए थे, इसी कारण उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन इसको भी मैं संपूर्ण तरीके से नहीं मानता हूँ सही। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर गणेश जी को इसलिए बैठालते हैं तो फिर माँ दुर्गा का जब शीतकालीन वो होता है नवरात्रि, तो उसमें भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बैठा ली जाती हैं, फिर उनका विसर्जन क्यों किया जाता है? इसलिए हम यह समझ पाए कि इस संसार के अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जितना हम विस्तृत जाएंगे उतना ही हम इन भ्रांतियों में फंसते जाएंगे। इसलिए कम समझो, कम जानो और ज़्यादा भाव प्रकट करके प्रभु का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करो। हम जिसके विषय में भी सुनेंगे पढ़ेंगे, हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो जो उसके हैं वो उन्हीं को सबसे महान बताएंगे। हम शिव के विषय में सुनेंगे तो जो उनके भक्त हैं वो उनको ही महान बताएंगे। उनकी पुस्तक पढ़िए, आप शिव से बड़ा महान कोई नहीं होगा। आप सूर्य को पढ़िए तो सूर्य से बड़ा महान कोई देवता नहीं होगा। आप राम को पढ़िए तो राम से बड़ा महान कोई नहीं होगा। मतलब उनके जो भी भक्त थे उन्होंने उनकी रचना में उनको ही सर्वश्रेष्ठ बताया। इसलिए हमने जो अभी तक जाना कि संसार एक भ्रम है और इसमें हर व्यक्ति भ्रांतियों में ही जीता है और उसको भ्रम में ही रहने दो, यही उपयुक्त है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।